मेरी उम्र 65 साल है और ये 25 साल की उम्र में बेवफाई और हराम मोहब्बत की एक हकीकी कहानी है। हाय, मैं अना रेनहार्ड हूँ। मैं 65 साल का हूँ और ये मेरी हकीकी जिंदगी की एक कहानी है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के साथ शेयर करूंगा। कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? शायद इसकी वजह यह है कि मैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया हूँ जहां अब मुझे डर नहीं लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं इससे कितना खौफजदा हूँ। मेरी जिंदगी के इस बाब ने जिस शख्स को तश्कील दिया, मैं आज हूँ। ये मोहब्बत के जुर्म की कहानी है और अपने आप को इस अंदाज में तलाश करने की कहानी है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे अपने आमाल का दिफा करने या माफ़ी मांगने के लिए शेयर नहीं कर रहा। मैं इसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ और तजादात की ख्वाहिशात और पछतावे से भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। और शायद एक छोटी सी दोपहर को पढ़कर यह सब कुछ कम ही महसूस होगा। अपने घर के करीब कैफे में 5 साल से बेवा हूँ और अगरचे मैंने अपने दिनों को मशागिल और मामूलात से भर दिया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। जब मैं 25 साला फनकार एरिक फेजर से मिला, जिसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इस लम्हे को देखने के काबिल हूं, और इसके बाद आने वाली हर चीज ने मुझे इन तरीकों से तब्दील किया जिसके नतीजे में मैंने इंतखाब किया और मैं तब्दीली ला सकता था। असबाक जो मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कैफे के अपने पसंदीदा कोने में अकेला बैठा एक पुरानी किताब को पलट रहा था जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे माफ़ करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आप मुतासिर कुन नजर आते हैं। मैंने खाके को देखा, मैं चौंक गया। ये था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक कसम की इर्ताश के साथ खींचा था और कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक देखा है। अपने सीने में नरमी से एक गर्म जोशी को महसूस कर रहा हूँ जो कि मैंने तवील अरसे में महसूस नहीं किया था। वक्त के साथ साथ हमारी मुलाकातें मनसूबा बंदी की मुलाकातों में बदल गई। एरिक एक फनकार बनने के अपने ख्वाबों और अपने नाम बनाने की कोशिश में होने वाली जद्दोजहद के बारे में बात करेगा। मैंने अपने छोटे सालों की कहानियां शेयर की जो मुझे अपने मरहूम शौहर से थीं और गहरी तन्हाई आईआईटी ने इस शाम को एरिक के गुजरने के बाद गलत महसूस किया। अपने आप से बहुत मुख्तलिफ शख्स के बारे में मैंने अपने दिमाग को जुर्म के साथ घूमते हुए और एरिक की ख्वाहिश को मंजमिद किया जो हम महसूस करते हैं कि क्या पेचीदा है। दुनिया नहीं समझेगी कि हमारी खुफिया मुलाकातें ज्यादा होती गईं, लेकिन इसी तरह मेरी अंदरूनी हंगामा आराई में मैंने अजनबियों की फैसला कुन निगाहों को देखा और जानने वालों के दरमियान ईआरएस की सरगोशियां सुनी। सबसे ज्यादा बुरा उस वक्त हुआ जब मेरी बेटी क्लारा ने मुझसे एक शाम को एरिक के साथ हादसा करते हुए देखा। जो क्लारा ने मुझसे मुतालबा किया वो सिर्फ एक दोस्त है जिसके बारे में मैंने हकलाया, हालांकि मैं जानता था कि ये कितना खोखला लगता है। एक दोस्त वो मुझसे छोटा है। क्या आप नहीं देखते कि ये कैसा लगता है? लोग सोचेंगे कि आप अपना दिमाग खो रहे हैं। इसके अल्फाज गहरे कटे हुए हैं, लेकिन मैं जानता था कि इसका गुस्सा मोहब्बत से आया। फिर भी तसादुम ने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर किया कि क्या एरिक के लिए मेरे जज्बात कीमत के काबिल थे। एक शाम एरिक ब्लू ने मुझे घेरते हुए मुझे हैरान कर दिया। लचक और खूबसूरती की अलामत गुलाब, आपने मुझे बदल दिया है अना। उसने कहा कि आपने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत नंबरों के उसूलों या तवक्कुआत की परवाह नहीं करती। इससे मेरी आंखों में आंसू भर आए। एरिक, मैंने आपकी वजह से बरसों में पहली बार जिंदा महसूस किया, लेकिन मैं अपनी खुशी को आपके मुस्तकबिल की कीमत पर नहीं आने दे सकता। आप किसी ऐसे शख्स के मुस्तहिक हैं जो आपको जिंदगी भर दे सकता है। अगर आप इसके मुस्तकबिल के लिए आना चाहते हैं तो मैं उसे जिंदगी भर दे सकता हूँ। हमारी मोहब्बत के बावजूद मैं हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने एरिक की कॉलों से गुरेज करते हुए अपने पुराने मामूलात की तरफ लौटना शुरू किया, लेकिन मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये सबसे बेहतर है। फिर एक दिन एरिक मेरे दरवाजे पर हाजिर हुआ। आना, मैं जानता हूं कि आप खौफजदा हैं,
लेकिन मोहब्बत कभी भी गलती नहीं होती, यहाँ तक कि अगर ये रिवायती नहीं है तो ये हकीकी है। आइए हम अपनी हकीकी मोहब्बत के बारे में फिक्र करना छोड़ दें। और मैंने अपनी हकीकी मोहब्बत को बदल दिया था, और एरिक ने अपनी जिंदगी को बदल दिया था। मुझे ये कि मैं अब भी अपने माजी के साया से ज्यादा होने का ख्वाब देखने के काबिल था। आखिर में हमने अलग होने का मुश्किल फैसला इसलिए नहीं किया कि हमारी मोहब्बत हकीकी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि हम समझते थे कि हमारे रास्ते एक खूबसूरत लम्हे के लिए जुड़े हुए मुश्तरका मुस्तकबिल को बरकरार नहीं रख सकते। मैंने एरिक को एक खत लिखा जिससे आपने मुझे दोबारा जिंदगी को गले लगाने की हिम्मत दी है, लेकिन मैं अपने दिल के साथ अपने सफर में तन्हा रहूंगा। प्यारे एरिक, और हमारे प्यार पर कभी अफसोस न करें। शेर बरसों बाद एरिक एक मशहूर मुसव्वर बन गया, और इसकी सबसे मशहूर तसानीफ में से एक पेंटिंग थी जिसका उन्वान था ब्लूम ऑफ ए सोल, एक औरत को खराज तहसीन पेश करती है जिसने इसकी जिंदगी को एक गैलरी में देखा। जब मैंने उसे एक गैलरी में देखा तो मैं ये जानकर मुस्कुराया कि हमारी मोहब्बत ने अगरचे हम पर अनमत नकोश छोड़े हैं। दोनों मोहब्बत इंतहाई गैर मुतवक्के शक्लों में जाहिर हो सकती है, और इन नहाई गैर मुतवक्के औकात में ये हमें खौफ और चैलेंज करने पर मजबूर नहीं करती है। ख्वाहिशात, लेकिन सच्ची मोहब्बत हमें बेलोस हिम्मत की कदर और इसे छोड़ने की ताकत भी सिखाती है। जब मोहब्बत को गले लगाकर करना सही काम है, यहाँ तक कि मुख्तसर तौर पर हम अपने आप के मुकम्मल वर्जन में बढ़ जाते हैं, और ये एक ऐसा तहफा है जिसकी कदर की जाए चाहे नतीजा कुछ भी हो।